नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी सामान्य जानकारी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास के अंतर्गत कंप्यूटर के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे इस क्लास में। दोस्तों कंप्यूटर की यह चौथी क्लास है। इसके पहले 3 क्लासेस कंप्लीट करा दी गई हैं, जिसके अंतर्गत आपको 85 क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया गया है। दोस्तों यदि आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 है कंप्यूटर वायरस है। आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। वायरस का पूरा नाम बिटॉल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। वायरस स्वयं कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना लेता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपके बिना जानकारी के चला जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 87 है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए ओरेकल RDBMS, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों RDBMS एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। टैली एक अकाउंटिंग प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन नंबर 88, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ वह है कि इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। मल्टीटास्किंग का अर्थ एक ही सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक प्रोग्रामों का संचालन करना। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 89 है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को यहाँ पे आपको फिल करना है, में बदलना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, सूचना में बदलना है। सॉफ्टवेयर का मुख्य काम डाटा कच्चा तथ्य को सूचना में बदलना है, डाटा से सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से सूचना में। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90 है। निम्न में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे जानबूझकर सिस्टम में कोड के रूप में डाला जाता है। यह मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड होता है। दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 91। क्वेश्चन नंबर, फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी एडोब इंक INC डॉट, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार एडोब INC डॉट कंपनी के पास है। यह दिसंबर 1982 में स्थापित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन नंबर 92 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस, लाइनक्स, ये सभी आपको के उदाहरण है। किसके उदाहरण है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 93 है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, MS वर्ड। MS वर्ड कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। यह एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता टाइप कर सकते हैं, जबकि MS एक्सेस, फॉक्स प्रो, ओरेकल तीनों एक कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसका सही जवाब है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों।
निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, विजुअल बेसिक। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, गूगल इसका सही जवाब हो जाएगा। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ब्राउज़रों मुख्य रूप से इंटरनेट पर वेबसाइटों को प्रदर्शित करता है और उन्हें एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही अन्य सामग्री जैसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML और एक्सटेंसिबल मार्कअप भाषा XML जैसे भाषाओं का उपयोग करता है। फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्कैप, नेविगेटर, UC ब्राउज़र, ये सब वेब ब्राउज़र हैं। गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पे आपको फिल करना है। टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, होम, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 98 है। यहाँ पे आपको फिल करना है, एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्लाइंट होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्लाइंट ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो किसी सर्वर द्वारा दी गई सेवाओं का उपभोग करता है या सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। सामान्यतः क्लाइंट की प्रकृति एवं कार्य के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है थिक क्लाइंट, ऑप्शन दूसरा है थिन क्लाइंट, ऑप्शन थर्ड हाइब्रिड क्लाइंट होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, एक पेशेवर जियो खिलाड़ी को हारने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फा गो जियो। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बोर्ड गेम खेल सकता है। मार्च 2016 में इसने 9 डेन पेशेवर ली सेडोल को 5 गेम के मैच में हराकर ऐसा करने वाला प्रथम कंप्यूटर जियो प्रोग्राम बन गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, लिब्रे ऑफिस, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, MS ऑफिस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 102 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, MS वर्ड। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें टेक्स्ट, चित्र तथा ग्राफिक्स का निर्माण किया जा सकता है तथा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है। अन्य सभी विकल्प कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 103 है। कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर त्रुटि। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बने। क्वेश्चन नंबर 104 है दोस्तों, डेटा संचार से संबंधित क्वेश्चन नंबर 104। निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संकेत छेड़न। ऑप्शन ए सही जवाब है। वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में संकेत छेड़न शामिल नहीं है, शेष वायरलेस संचार को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 105 है दोस्तों, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हब का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 है।
ADSL यहाँ पे आपको फिल करना है। डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए उच्चतर। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक प्रकार का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीकी है जो पारंपरिक वॉयस मॉडेम की तुलना में कॉपर टेलीफोन लाइनों पर तेजी से डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 107 है। डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा किस पर निर्भर होता है जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश। ऑप्टिकल फाइबर में विद्युत का संचार नहीं बल्कि प्रकाश का संचार होता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 108 है। पहला दूरसंचार उपकरण था इनमें से कौन सा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी टेलीग्राफ। भारत में डाक एवं दूरसंचार क्षेत्र में एक धीमी और असहज शुरुआत हुई। 1850 में पहली बार तार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच हुई थी। 1851 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था। डाक और टेलीग्राफ विभाग उस समय लोक निर्माण विभाग का एक हिस्सा था। 1881 में देश में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना की गई थी। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है। आईपी कंप्यूटर्स में प्रोग्राम में लाई जाने वाली शब्दावली टर्म्स हैं जिसका पूर्ण रूप है इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 110 है। ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। ऑप्टिकल फाइबर संचारण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। यह प्रकाश की पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 111 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। यहाँ पे आपको फिल करना है किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप है आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बैंडविड्थ। ऑप्शन डी सही जवाब है। बैंडविड्थ किसी दिए गए समय में नेटवर्क प्रेषित किया जा सकने वाला डाटा की माप है। बैंडविड्थ को विड्थ सेकेंड में मापा जाता है और बैंडविड्थ अधिक होने से बेहतर कम्युनिकेशन संभव हो पाता है क्योंकि अधिक बैंडविड्थ अधिक डेटा प्रोसेस करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 112 है। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बैंडविड्थ कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 113 क्वेश्चन नंबर। कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है। निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा वर्क ग्रुप का नाम। आईपी एड्रेस, कंप्यूटर का नाम दोनों ही अद्वितीय होते हैं। आईपी एड्रेस नेटवर्क पर प्रयुक्त मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं होता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है। किसी बहुकार्यन तंत्र में रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके। तो यहाँ पे दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बफर किसी बहुकार्यन तंत्र में रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में
प्रकलन मैनिपुलेशन कर सके। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन नंबर 117। ईमेल के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, SMTP और POP। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ईमेल प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो क्लाइंट को मेल सर्वर सूचना का सही ढंग से प्रसारित करने में मदद करता है। POP है, SMTP तथा IMAP ईमेल प्रोटोकॉल के उदाहरण हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है, मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी क्रियाविधि प्रदान करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, POP सर्वर। POP सर्वर पोप का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है जो ईमेल को भेजने तथा प्राप्त करने में सहायक है। यह प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मेल को पुनः प्राप्त करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 119 है दोस्तों, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, SMTP, POP, IMAP यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 120 है, ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन सा से फील्ड शामिल हैं? आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, पहला, तीसरा और चौथा इसका सही जवाब बनेगा। ईमेल हेडर वह क्षेत्र है जिसमें आप ईमेल सामग्री क्षेत्र, ईमेल कंटेंट एरिया के ऊपर महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करते हैं। ईमेल हेडर के अंतर्गत निम्नलिखित फील्ड आते हैं, TO2 आता है, C आता है और फोर्थ BCC आता है और सब्जेक्ट, जबकि सेव इसके अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। ऑप्शन सेकेंड, ये नहीं आता है सेव। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला, थर्ड और फोर्थ। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 121 है, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, ISP यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है जो ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है। डायलअप, DSL, केबल मॉडेम, वायरलेस या समर्पित हाई स्पीड इंटरकनेक्ट सहित कई तकनीकों का उपयोग करके डेटा प्रेषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 122 है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना। फरवरी 2014 में बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसका कवरेज एरिया लगभग 20 किलोमीटर है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, STTP। ऑप्शन ए सही जवाब है। STTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए किया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 124 है, HTML का विस्तृत रूप है, इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन नंबर 125 है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। www हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जाता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे उपयोगी सेवा है। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 125 तक ही सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।